फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं? सर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़ते हैं? कैसे छोड़ते हैं? क्यों छोड़ते हैं? हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? पेड़ों से मतलब अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ों से लेते हैं कि हमारे नहीं सर, हमारे अंदर से निकलता है। तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो कहाँ से आ रही है? प्रदूषण से। कैसे आ रही है? प्रदूषण प्रदूषण से नहीं आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कोई बात नहीं, आने दो जैसा चल रहा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए इस साइड से, कोई फाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मुख्य रोल ये होता है कि ये जो भी हम भोजन करते हैं उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और उस भोजन का निर्माण जब भी होता है, कोई भी भोजन जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसे बैलेंस डाइट आप करते हो या संतुलित भोजन, संतुलित भोजन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, वाटर, ये सारी चीज़ें मिला के आप करते हो, ये बैलेंस डाइट है। तो अब वही जो भोजन आप करते हो वो भोजन जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो टूटता है, छोटे छोटे पार्ट्सों में टूटता है, और उसे तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थात इसीलिए ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है? एक प्रकार से ईंधन कहा जाता है, और ये यूजफुल होती है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड अदर फूड पार्टिकल्स। मतलब कोई भी जो फूड है उसको ये तोड़ने का काम करता है, और जब उसको तोड़ता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ो या किसी लोहे को तोड़ो तो क्या करते हैं? हथौड़ी से मारते हो तो चिंगारी निकलती है, आवाज़ आती है। आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि उसकी ऊर्जा बाहर निकल रही, मतलब उसे कुछ मेहनत करना पड़ता है। आप हथौड़ी से मारोगे इसे तो उससे भी अपने भाई तुम्हारे अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम क्या बैठे रहोगे? जाओ बेटा मारो, हम मार खाने के लिए तैयार। एक आध दो थप्पड़ तुम भी चलाओगे, अर्थात तुम भी अपनी एनर्जी लॉस करोगे। भाई आप अगर दिन भर हाथ पैर चलाते रहो तो थक जाते हो, अर्थात आपकी ऊर्जा लॉस हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भोजन में भी होता है। जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन हम करते हैं तो उस भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और वही जब ऑक्सीजन भोजन को तोड़ता है तो उससे कार्बन का निर्माण होता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालना पड़ता है, तो इसे हम श्वसन विधि के द्वारा बाहर निकालते हैं। यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करना और हमारे शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन। और साथ ही साथ श्वसन में क्या होता है? भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात भोजन का उपापचय। उपापचय का मतलब, उपापचय जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय और उपचय। अपचय का मतलब होता है टूटना, अपचय का मतलब होता है जुड़ना। तो भोजन का टूटना अपचय, ठीक है, और जुड़ना उपचय है। तो इसी माध्यम के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, और हम ऑक्सीजन को अवशोषित करके, मतलब ऑक्सीजन से एक तो रेस्पिरेशन के रूप में, अर्थात हमें जीवित रहने की ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ भोजन की ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, और इन सारी प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। यानी मुख्य जो कैरेक्टर है आपका जैव प्रक्रम का वो है पहला, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द लाइफ साइकिल और लाइफ प्रोसेसेस इज द रेस्पिरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन। खाना अगर आपको एक दिन न मिले या 1 घंटे ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हो, लेकिन अगर 1 मिनट आपको सांसें रोक दी जाए, न पूरा दबा दिया जाए तुम लोगों का जाते 1 घंटे तक या 2 मिनट के लिए, तो क्या होगा? फड़फड़ाने लगोगे, छोड़ दो, और आधे घंटे तक दबा दे तो पता चला जो है बैकुंठ धाम चले जाओगे। तो पहला जो मेन जो प्रोसेस है वो क्या है? श्वसन। तो श्वसन, अगर श्वसन पूछा जाए तो श्वसन में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अपचयन होता है। उस क्रिया को हम श्वसन
पहला शोषण। दूसरा आता है आपका पोषण। अब देखो पोषण, देखो हमने इससे पहले क्या बताया कि जीवित रहने के लिए हमें खाने की जरूरत होती है। तो जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, उसी खाने को माउथ तक ले जाना। कोई भी भोजन आपने पकड़ा, अपने माउथ तक ले गए और चबाना शुरू कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोषण। पोषण आप न्यूट्रिशन बोलते हैं, मतलब टेकिंग ऑफ द फूड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू माउथ। फिर भोजन को आप लेना, भोजन को लेना वो क्या कहलाता है आपका, वो पोषण कहलाता है। भोजन को फिर माउथ तक पहुंचाना वो क्या है, पोषण कहलाता है। अब भोजन को आपने माउथ तक लिया, वो गया आपका पोषण। देन जैसे ही भोजन आप चबाना शुरू करते हो, फिर आपकी ओसोफेगस अर्थात आहार नाल या ग्रहणी, ठीक है, और ग्रसनी, इनके द्वारा क्या होता है, आहार नाल से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से फूड जो है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और उसके बाद सारी चीजें जो है शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से जब माउथ से जो भोजन आप कर रहे हो वो आपके शरीर की कोशिकाओं तक जब पहुंचा दिया, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बैग क्या है परेशान नहीं। क्लास में बैठो, क्लास चल रही है तो बैग तो ले ही सकते हो, तो पूछना पूछ सकते हो, तो जरूरी है ये चल रहा है तो नहीं बोलोगे ना, तुम्हारे लिए बनाया गया, अलग से थोड़ी बोल सकते। तो इस तरह से क्या है, भोजन जब हमारे कोशिकाओं तक जब पहुंचता है, भोजन जब आपकी कोशिकाओं तक पहुंचेगा उसी को हम बोलते हैं पाचन। तो पोषण जब पढ़ोगे आप, तो पोषण के साथ साथ आपको पाचन भी पढ़ना पड़ेगा। और पोषण भी कई प्रकार का होता है। तो पोषण है अर्थात हमने पोषण में क्या होता है, भोजन को ग्रहण करने की जो विधियां है वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या हो गया, ले जाओ बैग चाहिए ना।